ओम शांति। ये बाबा की कुदरत है कि हम लुधियाना में भाई बहनों में पधारे हैं। कभी हम आपको देखते हैं, कभी लुधियाना को देखते हैं और कभी बाबा को देखते हैं। इतना अच्छा लग रहा है जैसे विदेश जाके बहुत सालों बाद कोई आते हैं, अपने घर आते हैं, फैमिली से मिलते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि अपने परिवार में घर आया। घर वापस आके ऐसा लगता है, इतना सुंदर वाइब्रेशन है भाई बहनों का। मुझे अक्सर कहा जाता है कि आप बताइए कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों आ गए। और खैर आप तो खैर हमारे भाई बहन है। बाहर वाले बोलते आपके साथ पता नहीं क्या हादसा हो गया उस बेचारे के साथ। इतना अच्छा एक्टर था, इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा बन सकता था, और भी पता नहीं उसको कोई किस दुख ने इस रास्ते पर ले आया। सुन कर मैं दुख नहीं लाया, मैं दुखी था, दुख से सुख में आ गया हूँ भाई। उनको समझ में नहीं आती है बात, बिल्कुल समझ नहीं आती भी क्या करो उसको। मैं ऐसे लंदन में बोर हो गया था। मैंने वो थोड़े दिन जाके घूमते हैं, फ्रेंड के घर गया, वहाँ भी बोर हो गया, बड़ा लो मूड में था। तो ऐसे ही ट्रेन तो वहाँ पता नहीं कोई भी एक बार ले लो तो उतरो चढ़ो चलता था। ऐसे उतर के कोई स्टेशन पे सामने लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ, मैंने बोला स्पिरिचुअलिटी की कोई यूनिवर्सिटी भी होती है दुनिया में, चलो जाते हैं अंदर। वहाँ से गया, मिला, दादी मिली, साथ ले गई दादी जान की, घुमाया फिराया। दूसरे दिन मैंने बोला दादी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इधर, यहाँ रह सकता हूँ क्या? बोले अभी हमारा अभी शुरू हुआ है ये बनना, रूम्स अभी नहीं है। लेकिन मैंने बोला दादी यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, और रहना है यहाँ। तो वहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। तो उन्होंने अपना वो कुछ ऑफिस टाइप और जहाँ भी थे वो क्या था उनका रूम, वो खाली करके मुझे दे दिया और बोला तू यहाँ सो जा आराम से। 2 दिन रखा, सुबह मुरली जाना आना, 2-3 दिन। उसके बाद आके वापस प्रॉब्लम जैसे बाबा की मुरली में हमें आता है ना, माया हप कर लेती है। वापस आया, वापस माया में अपनी शूटिंग में अपने ऐसे हप कर लिया वापस। फिर दादी का फ़ोन आया मैं 2-3 महीने के बाद कि मैं आई हूँ माउंट आबू, चलो मेरे साथ। तो मैंने बोला यार ये कहाँ फंस गए, ये बिंदी और बिंदु और क्या मुसीबत, नहीं छोड़ो। और वहाँ नहीं मतलब मैं अटेंड ही नहीं किया। मतलब नहीं दादी मैं हाँ मिल गया, ठीक, बहाना बना दिया। मैंने बोला छोड़ो। पहले बाबा उतारा था उधर स्टेशन से, फिर मेरे को माया ने फिर हप कर लिया। थोड़े दिन बाद फिर एयरपोर्ट पे मैं कहीं जा रहा था, फिर वहाँ दादी बैठी है VIP में, लाउंज में। हाँ दादी दादी दादी। मैंने बोला अरे इधर तू अपना खाना मुझे निकाल, ये खा, अरे ये खा। मैंने दादी हम तो बाहर का खाते हैं, आप तो अपना खाना। नहीं तू खा। खिला के टोली भी ले, ये भी ले, कार्ड भी ले। फिर मैंने ये क्या कोइंसिडेंस है, क्या है? फिर थोड़े दिन के बाद फिर और गया तो शिवानी बहन का प्रोग्राम आ गया सामने। मैं कुछ देख रहा था कोई किसी और का चैनल में, ये आ गई। मैंने बोला ये कौन है सफ़ेद कपड़े में? फिर मैंने बोला यार ये बोलती तो ठीक है, बात तो अच्छी लगती है, नॉर्मल हमारी भाषा की, कोई ये तो बताते नहीं है, मतलब डिफ़िकल्ट कोई श्लोक लोग तो है नहीं, यहाँ तो बड़ी नॉर्मल लैंग्वेज है, अच्छा है। तो सेकेंड डे फिर और अच्छा लगा। फिर मैं बोला यार ये बोलते हैं कि इधर से सफ़ेद, उधर से काले तीर चाहते तो तुम सफ़ेद तीर दो, तुम काले तीर। मतलब ऐसे थोड़ी होता है, पागल है क्या? काले एक मारा तो 10 मारो, देख मगा वाला पड़, ये क्या बोल रही है? फिर दूसरे तीसरे दिन रहा नहीं गया, फिर लगाया। फिर चौथे दिन फिर किताब पेंसिल लेके बैठ गया मैंने। और उसके बाद फिर उधर इनका एड्रेस पूछ के उधर गया विलेपार्ले इनके सेंटर पे। तो मज़े की बात है दादी फिर वहाँ, दादी जान की
मैंने बोला यार ये बाबा जी मेरे तो पीछे पड़ गए, जहाँ जाता हूँ कभी ये आ जाती है कभी वो आ जाती है। तो फिर थोड़े दिन हो गए, मैंने बोला अभी बच्चों की शादी हो जाए, जैसे सब सोचते हैं बुढ़ापे में करेंगे। फिर मैंने बोला चलो बच्चों की शादी हो जाए फिर देखते हैं। और बच्चों की शादी हुई, मैंने दूसरे दिन फ़ोन कर दिया, मतलब मेरे दोनों बच्चों की शादी हो गई, अब मैं फ्री हूँ। तब दीदी से बात हुई, वहाँ से करते 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 कैसे अंदर से कैसे परिवर्तन लाता है, पता नहीं किस जन्म का मेरा ये था अपना अच्छे कर्म, जो यहाँ पर मैं आया और उन्होंने छोड़ा नहीं, मुझे खींच लिया जिसको खींचना होता है, और सेवा भी दी। फिर ये तो बोलती थी मुझे नहीं एक्टर के साथ काम करना है, पता नहीं वो उसको कौन संभालेगा, उनके 100 मेकअप मैन 100 आदमी, पता बाकी अतराफ लोग भी बोलने लगे कि नहीं वो जो अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी जी, मैंने बोला मुझे आपके साथ करना है। मैंने फिर सोचा भी नहीं था, मैंने सिर्फ इतना ही बोला था बाबा जी ये आपकी ये टैलेंट आपका है, जिधर आपको यूज़ करना है। मैं तो थक गया हूँ ये रोज़ की फिल्म इंडस्ट्री में, वहाँ की स्मेल, वहाँ की बात, वहाँ का वातावरण अभी मेरे से संभाला नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता है। मैं अपना करियर आपके हाथ में दे रहा हूँ, मेरा टैलेंट जैसे आपको, टैलेंट आपका मैं आपका, आप जानो। तब जाके इनके यहाँ हुई, वहाँ गया तो मैं फिर क्वेश्चन आंसर की लिस्ट बनाया, हैप्पीनेस अनलिमिटेड। पहली बार गए स्टूडियो ही गड़बड़ हो गई, वो सेट ही खराब बना था। दूसरी बार गए कुछ शुरू हुआ तो मैं अपनी बकबक शुरू कर दिया, नॉलेज ज्ञान छाड़ना, तो ये मुझे देखे उधर देखे इधर देखे, वो भी कैंसिल हो गया। मैंने बोला पता नहीं क्या हो रहा है, कैंसिल क्यों होता जा रहा है। फिर हम लोग ओवरसी गए शूटिंग में, तो मैं अपना इतनी बड़ी लिस्ट बनाया, तो उनका एक व्हाट्सएप मैसेज आया है कि सुरेश ओबरॉय को और अपने सवालों को, प्रश्नों को रात को रूम में रख के सुबह बिना उस सुरेश के तुम आ जाओ। ये क्या बोल रही समझ में नहीं आ रहा है। सुरेश ओबरॉय को भी मत लाओ, क्वेश्चन भी मत लाओ, कुछ नहीं लाओ, बस बाबा को लेके आ जाओ। वहाँ बैठे बाबा जी को याद किया तो काम अच्छे हो गए। थोड़े दिन के बाद मैंने सोचा एक दिन कि ये तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ मैं। ज़रा सा अहंकार आया, उस दिन ना सवाल ही नहीं निकले मुँह से। मैं सवाल नहीं करूँ तो जवाब क्या देंगे, ये भी कुछ अनकंफर्टेबल, मैं भी अनकंफर्टेबल, यूनिट भी अनकंफर्टेबल, आवाज़ सब एटमॉस्फेयर अनकंफर्टेबल, शूटिंग ही कैंसिल। तब मेरे समझ में आया कि शिव बाबा खुद कराता है, मुझे नहीं मालूम था ये, क्योंकि हमारे पहले टाइम पे उड़ा धड़ 10 20 30 40 एपिसोड फटाफट बन गए हैप्पीनेस अनलिमिटेड के। थोड़ा सा अहंकार आया, अहंकार आते बड़े प्यार से बोल बैठ जा, हम तो बैठ जा पुत्र, बड़ा हो गया तेरा। तो फिर हम लोग रोज़ सुबह बैठ के, कई बार हमने ये नोट किया है कि शूटिंग में जब पहले हम बैठ के बोलते चलो बाबा को बुला लो, वो आएंगे तो करवाएंगे। और हमने आज तक कुछ प्रिपरेशन नहीं किया, यहाँ बैठ के कभी टाइटल रख लेते थे, चलो ये शुरू करते हैं। और मुझे जब तक कैमरा ऑन होने तक यहाँ खड़ा होके ये नहीं मालूम होता था कि मैं मुंह खोलूँगा तो क्या पूछूँगा। और आज जब देखता हूँ प्रोग्राम को तो ऐसा लगता है कि ये कोई दूसरे लोग बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, मैं ऑडियंस बन जाता हूँ। ऑनेस्टली मैं एज एन ऑडियंस देखता हूँ, मैंने बोला ये तो मेरा सवाल मेरे को आता ही नहीं है, ये किसने बोला, ये कैसे पूछा, ये कैसे जवाब दिया, ये हुआ कैसे। तो इतने मिरेकल्स देखे कि धीरे धीरे मैं अपने घर में मिरेकल देखे। जो बाबा के, मैंने बोला बाबा आपके मेरे ज्ञान में ये अड़चन आ रही है, ये तकलीफ, तो ये साफ कर देते हैं। मैं पी के खा के बीमार हो गया था, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़, गुस्सा, ये इतना तो मोटा चश्मा पहनता था मैं, आँख हमेशा जलती रहती थी, सुबह लाल रहती थी, रात को वो अमृत जो ले लेते थे। तो सुबह तो फिर धीरे धीरे करके सब अपने आप, यहाँ तक मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा, जो मैं 3 दिन में
25-50 ग्राम करता था, अब 12.5-25, बहुत हल्की सी हो गई है मेडिसिन। वो भी डॉक्टर ने बोला है कि छोड़ना नहीं चाहिए एकदम, तो खाता हूँ। मेरा हार्ट का प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया। या तो ये कोई कमाल है या मिरेकल है, या हो सकता है कोइंसिडेंस है। हम लोग अभी वहाँ गए थे हांगकांग, तो बड़े चश्मे वश्मे बनवा के, बहुत सारे अच्छे अलग अलग बना के आया। मैं घर बॉम्बे आया तो लोग बोले हम आपको पोस्ट कर देंगे। 2-3 महीने लग गए आने में। आया जब चश्मे पहना तो कुछ दिखे ही नहीं। मैंने बोला यार अंधा हो गया मैं, ये क्या हो गया? सारा कुछ ब्लर, नए नए चश्मे को, वो आँख में, वो गाड़ी में बैठा, बस का नंबर ऐसे ऐसे दिख रहा। मतलब हुआ क्या? मैं जैसे उतारा चश्मा तो सारा कुछ पढ़ा जा रहा है। मैंने बोला यार मेरा नंबर ही निकल गया। देखो, आँख ठीक हो गई, हार्ट ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर, क्या सिर्फ क्या क्या, बस उसकी याद में, मेडिटेशन में। मेडिटेशन से बड़ी मेडिसिन दुनिया में मन के लिए कुछ है नहीं, और मन जो है तन को बनाता है। तो जैसा मन वैसा तन। तो बस थैंक यू सो मच। इतना ही बोलना है कि धन अपना अच्छा कमाऊँ। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि प्योर धन घर में लाऊं, ताकि प्योर अन्न ऐसा आए और प्योर अन्न खा लूँ, और वैसा ही मेरा प्योर मन बने। अब जैसा मन बनेगा वैसा मैं बोलूँगा, जैसा बोलूँगा वैसे करूँगा, और जो मैं कर्म करूँगा वो मेरा वो डेस्टिनी बनेगी। कर्म के साथ मेरी अपनी तकदीर खुद बनाऊँगा, और मैं अगले जन्म में चाहूँगा कि आप लोगों का साथ फिर हो। थैंक यू सो मच।